Hello everyone, I welcome you all to this platform of IT Wala. Myself Ashish Khan, I am faculty of chemistry. Today we are going to start next lecture of the chapter reaction mechanism. Right? This is a very important chapter of organic chemistry. या you can say part of organic chemistry. Right? यहाँ पर अपन लिखेंगे first of all types of reactions. ठीक है? टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, तो पहला इसमें जो हेडिंग है वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शंस के टाइप, तो रिएक्शंस के टाइप देखो अपन इस तरह से इसको क्लासिफाई करेंगे। चार करेंगे बेसिकली रिएक्शंस की बात करेंगे हम। ठीक है, तो पहला है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा है एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, थर्ड है एडिशन रिएक्शन। ठीक है, फोर्थ है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ये कहानी होगी। तो आप देखो सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा। सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है, फॉर एग्जांपल किसी की क्लास है और वो टीचर नहीं है तो कोई और आ जाता है उसकी जगह पर। ठीक है, तो कोई जाएगा उसकी जगह पर, एक और नया आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन होना। एलिमिनेशन का मीनिंग होता है कुछ हटा देना, मिटा देना। ठीक है, दैट मीन्स एलिमिनेट कर देना, किसी को निकाल देना, तो कुछ निकल जाएगा आपके सबस्ट्रेट में से। ठीक है, एडिशन रिएक्शन का मीनिंग क्या है, कुछ ऐड होना, तो आपकी सबस्ट्रेट में कुछ ऐड हो जाएगा। ठीक है, रीअरेंजमेंट दैट मीन्स आपका जो सबस्ट्रेट है वो, जो सबस्ट्रेट और रीजन की बात हम कर चुके हैं, तो आपकी जो सबस्ट्रेट है वो रीअरेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में और देख लो। फर्दर क्लासिफाई करेंगे अपन इसको। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फर्दर इसके डिविजन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, और नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक के बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, और थर्ड है सब्स्टिट्यूशन बाय फ्री रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल। ठीक है, ये कहानी है। सिमिलरली हम इसमें देख लो इसका सब डिवीजन है कुछ इस तरह से। इसमें अपन पढ़ेंगे E1, ठीक है, E2, E1CB और अल्फा बीटा गामा एलिमिनेशन। ठीक है, अल्फा एलिमिनेशन, गामा एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन। एलिमिनेशन आप उसके नीचे लिख लो, अल्फा बीटा गामा एलिमिनेशन। ठीक है, ये सब। इसके बाद है एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर एडिशन रिएक्शन में फर्दर सब डिवाइड करो इसको, तो आप लिखोगे इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक और फिर रेडिकल एडिशन। ठीक है, तो आप लिखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और नेक्स्ट है फ्री रेडिकल या एडिशन में फ्री रेडिकल ऐसे बोल सकते हैं, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ठीक है, रीअरेंजमेंट का मीनिंग रीअरेंजमेंट है जस्ट। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक ऐड होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा और फ्री रेडिकल में फ्री रेडिकल ऐड होगा। तो ये आपका एक क्लासिफिकेशन है, आप इसको नोट डाउन करो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन स्टडी करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। तो अब आप हेडिंग देखोगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पहला पार्ट था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पहला पार्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलो
तो नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हेडिंग है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहला हेडिंग था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और पहला हेडिंग है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अपन पढ़ेंगे कुछ रिएक्शंस जिनके आप नाम लिखेंगे, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, SN1, ठीक है, SN2 और SNI, ठीक है। ये तीन चीज़ें आप लिख लो। तो अब आप क्या करोगे, पहला हेडिंग लिखो SN1 रिएक्शन, ठीक है। पहला हेडिंग है SN1 रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप पर अपन डिस्कस करेंगे SN1 रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, ठीक है। तो SN1 रिएक्शन का मीनिंग क्या है, देखो बेसिकली कुछ लोग लिखे वो लोग वैसे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है, या यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिखूँ यूनिमोलिकुलर, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका नाम क्या होगा, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब बेसिकली बात यह है कि ये रिएक्शन होती क्या है, तो आप हर पॉइंट को बड़ी ही जो है ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर बेसिकली कोई भी रिएक्शन का फॉर्मेट मैंने आपको बताया था कि आपके पास सबस्टेट होगा, ठीक है। तो सबस्टेट आपके पास ये है, ठीक है, इस तरह से एक सबस्टेट है और यहाँ पर आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो ये बेसिकली रिएक्शन कौन सी है, SN1 रिएक्शन। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो प्रोडक्ट बेसिकली आपके पास जो बनेगा वो होगा RNU + L-, ठीक है, ये है आपका प्रोडक्ट, ठीक है। L फॉर लिविंग ग्रुप है, ठीक है, ये सब बातें हम करेंगे, ठीक है। तो आप जो है इस रिएक्शन का फॉर्मेट समझो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। देखो ये बेसिकली आपका प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन जो है हुआ होगा किस तरह से हुआ होगा, ये रिएक्शन बेसिकली SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होता है। तो आप देखो स्टेप 1 सारी बातें ध्यान से देखिए, स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 1 में बेसिकली ये है लिविंग ग्रुप, ये है लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 1 है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। तो देखो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, दैट मीन्स ये क्या है ट्रांजिशन स्टेट, कोई भी स्टेट जो है कंप्लीट होगा तो ट्रांजिशन स्टेट जरूर बनेगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, कार्बोकैटायन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, स्टेप नंबर 2 में कार्बोकैटायन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। ये क्या है आपके पास न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर महसूस करा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, तो आपको क्या मिल गया NRN, सही है। तो इस तरह से आपकी जो SN1 रिएक्शन है वो रिएक्शन होती है, ठीक है। तो अभी बेसिकली मैं क्या करूँगा, एक एग्जांपल दूंगा, उसके थ्रू आपको दिखाऊंगा कि होगा क्या और इसकी जो भी प्रॉपर्टी है वो सारी प्रॉपर्टी अपन नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो आप इसको एक बार नोट डाउन करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, राइट। चलो देखो एक एग्जांपल लिख लेते हैं SN1 रिएक्शन को समझने के लिए। देखो ये है CH3, ठीक है, ये भी है CH3 और यहाँ पर है CH3 और यहाँ पर मैंने क्लोरीन लगा दिया एज ए लिविंग ग्रुप, ठीक है। और ये बेसिकली मैंने डाला है वाटर के अंदर, ठीक है। इसमें न्यूक्लियोफाइल ले लिया मैंने वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर बेसिकली जो प्रोडक्ट है वो क्या मिलेगा आपको, CH3 देखो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगा, सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग OH + HCl, ये मिलेगा आपको प्रोडक्ट। लेकिन ये होगा कैसे, तो ये बातें आप समझो, ध्यान से समझना चाहिए, ठीक है।
तो आप ऐसा करो, इसमें एक स्टेप और भी क्लियर हो जाएगा अपना। यहाँ पर ले लो ET मीन्स इथाइल और यहाँ पर ले लो PH मीन्स फिनाइल, ठीक है। तो ये हो गया PH और ये हो गया ET मीन्स इथाइल। तो अभी ये जो कार्बन है ये कैसा है, कायरल कार्बन, ठीक है। ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट और अपन इसमें कवर कर लेंगे, इसलिए मैंने किया, ठीक है। देखो तो स्टेप वन क्या है, स्टेप वन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। देखो ये क्या है CH3C और यहाँ पर आ गया PH और ये ET और ये CH। तो क्या होगा, देखो स्टेप वन में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। आप ये पूछ सकते हो कि ऐसा क्यों होगा, ठीक है। देखो ये सब अपन ने वाटर में डाल रखा है, ठीक है। तो ये बॉन्ड कैसा है, पोलर, ठीक है। तो वाटर में कोई भी फॉर एग्जांपल दो चार्जेस के बीच में कोई भी फोर्स लगा है, फॉर एग्जांपल 80 न्यूटन फोर्स लगा है एयर में दो चार्जेस के बीच में, तो एक छोटे छोटे चार्ज है ना, तो वाटर में जाएगा तो 1 न्यूटन का ही फोर्स रह जाएगा वाटर के अंदर, उन दोनों के बीच में, ठीक है, बजाय क्योंकि वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो 80 के आसपास होता है, ठीक है। तो 1/80 टाइम्स उसको फोर्स को कम कर देता है, ठीक है। तो वाटर में डालने से ये देख हो जाएंगे, वाटर यहाँ पर क्या है, देखो वाटर यहाँ पर अपना सॉल्वेंट भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है, ठीक है। तो ये सब बातें कर लेंगे अपन, देख लो पहले आप इसको, ठीक है। तो ये क्या होगा, इससे प्लस बनेगा और इस पर जो है आपका लिविंग ग्रुप जो है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। स्टेप नंबर 2, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, आप चाहो तो एक ट्रांजिशन स्टेट बना सकते हो इसके लिए ट्रांजिशन स्टेट अब क्या बनेगा, PH जस्ट इस बॉन्ड को जो ब्रेक होता हुआ दिखा, ये हो गया आपका ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। स्टेप नंबर 2 देखो, स्टेप नंबर 2 देखो, स्टेप नंबर 2 क्या है, अटैक होगा इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का। अब आप मेरी बात सुनो, देखो ये जो कार्बन है बेसिकली इसके ऊपर क्या है, प्लस चार्ज होने से इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2 हो गया। तो इस ये जो स्ट्रक्चर है पूरा ये कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। तो अपन इसको बोल देते हैं प्लेनर जैसे, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये प्लेन में होगा, ठीक है। तो प्लेन में होगा तो न्यूक्लियोफाइल इस पर कहीं से भी अटैक कर सकता है, ठीक है, आगे से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी अटैक कर सकता है, ठीक है। तो आप इस स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से बना लो, ये हो गया आपका PH और ये CH3 और ये ET मीन्स इथाइल, ठीक है। तो ये क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो इसको आगे से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी अटैक कर सकता है, समझ में आ गया आपको। तो वाटर आपका यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, H2O। तो ये वाटर जो है इसको आगे और पीछे दोनों तरह से एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। तो ठीक है, तो वाटर इसके साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, लेवल CH3 ET और ये PH। तो यहाँ से वाटर का बॉन्ड बनना शुरू, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ से H प्लस को ये बाहर निकाल देगा। तो क्या बनेगा, CH3 PH ET और OH, ठीक है। अब अगर वाटर इधर से ना होगी, इधर से अटैक मारता तो जो CH3 था वो फ्लिप होके इधर आ जाता। दैट मींस प्रोडक्ट क्या बनता आपका, उस केस में प्रोडक्ट क्या बनता, OH इधर रहता, यहाँ पर C, यहाँ पर P और CH3 आ जाता इधर। तो ये देखो दो एक दूसरे के मिरर इमेज है, ठीक है, ये एक दूसरे के मिरर इमेज है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, अगर बाई द वे ये R है तो ये क्या होगा S, ठीक है। तो दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे। अगर जो आपका जो कार्बन है ये क्या है, कायरल कार्बन, ठीक है। तो ये बात भी आपको यहाँ से समझ में आती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका SN1 रिएक्शन पूरा का पूरा, ठीक है। तो आप अब मेरी बात सुनो, ये SN1 रिएक्शन का एक एक्सप्लेनेशन है आपके लिए। तो अब अपन क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप इसको नोट डाउन करो, ठीक है। अब आप देखते हो प्रॉपर्टीज, SN1 की प्रॉपर्टीज, जो कुछ भी अपन ने यहाँ पर देखा है उसको अपन प्रॉपर्टीज में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टीज में डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज में हेडिंग है प्रॉपर्टीज
प्रॉपर्टीज में पहला नंबर आपने क्या देखा, तो आप बोलोगे कि जो अपन ने रेट देखा उसका रेट, ठीक है। तो रेट के बारे में बोलो, रेट क्या है। देखो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन क्या होगा, आरडीएच, ठीक है। तो आप लिख दो फर्स्ट ऑफ ऑल एक पॉइंट लिख दो, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इज आरडीएस। आरडीएस फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन क्या होगा, आरडीएस। वजह क्योंकि ये बेसिकली अपने आप में कैसा स्टेप होगा, स्लो स्टेप होगा, ठीक है। स्लो स्टेप होगा क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज आ रहा होगा जो कि वो नहीं चाहेगा चार्ज आ जाए, क्योंकि किसी के ऊपर चार्ज आना एक अनस्टेबिलिटी को शो करता है। आप भी नहीं चाहोगे कि आपके ऊपर चार्ज हो, अदरवाइज आप परेशान हो जाओ, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन क्या होगा, आरडीएस, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 क्या हो गया, रेट की बात करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो देखो रेट बेसिकली आपके जो न्यूक्लियोफाइल था, दैट मींस वाटर था, उस पर डिपेंड, इस केस में वाटर था तो उस पर डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। तो रेट का जो फॉर्मूला होगा कि आपका जो RL था उसकी पावर 1, ये क्या होगी इसकी रेट। तो न्यूक्लियोफाइल पर रेट डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें जो RDS है वो क्या है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। RDS में आपका न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व नहीं है। एक बार अगर कार्बोकैटायन बन गया आपका तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो वो अटैक कर देगा, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखोगे, ऑर्डर, ठीक है। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो गया, 1, ठीक है। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो गया, 1, ये 1 लिखा है। इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, 1। पॉइंट नंबर 4, ठीक है। तो आप बोलोगे कि इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। रेट है, सॉरी, तो आप लिखो रेट doesn't depend, does not depends upon, does not depend upon the न्यूक्लियोफाइल। SN1 में जो आपका रेट है वो न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 क्या होगा, पॉइंट नंबर 5 ये है कि देखो इसमें बेसिकली कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो आप लिखोगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, आपने देख ही दिया था कार्बोकैटायन टेक्स प्लेस, ठीक है, टेक्स प्लेस। तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 ये है कि देखो जब भी कार्बोकैटायन बनेगा तो उसका रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है। तो आप लिख लो इसी में, पॉइंट नंबर 6 नहीं तो आप यहाँ पर लिख लो देयरफॉर रीअरेंजमेंट, ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है, ऑफ कार्बोकैटायन को C प्लस से डिनोट कर रहा हूँ, ऑफ कार्बोकैटायन टेक्स प्लेस, ठीक है, ठीक है। तो कार्बोकैटायन अगर बनेगा तो इसका फॉर्मेशन रीअरेंजमेंट जरूर होगा। पॉइंट नंबर 6, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 में अपन बात ये करेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। देखो रेट ऑफ रिएक्शन में हो क्या रहा था, इसी पॉइंट को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन में हो रहा था कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा था। तो मीनिंग ये है कि जितना ज़्यादा स्टेबल आपका कार्बोकैटायन बनेगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। आप लिखोगे रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to stability of कार्बोकैटायन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, ये जो पॉइंट नंबर 6 है इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करो, अपन आगे बढ़ते हैं, राइट। तो जितना ज़्यादा स्टेबल आपका कार्बोकैटायन होगा उतनी ज़्यादा स्टेबल, उतनी ज़्यादा रेट होगी, ठीक है। तो लिख लो रेट। तो देखो अपने पास मैं कार्बोकैटायन लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो आप देखोगे ये एक कार्बोकैटायन है,
ये भी एक कार्बोकैटायन है, ठीक है। कोशिश करें एक लाइन में आ जाए, ठीक है। ये अलग अलग है बेसिकली, ठीक है। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। और यहाँ पर जो मैं लिखने जा रहा हूँ ये भी अलग है, ठीक है। और एक जो हो गया CH3 CH2 प्लस, सॉरी इसमें थोड़ा सा एक मिनट लिखेंगे अपन इसको, देखो सर CH3 CH2 प्लस और यहाँ पर आ गया CH3 प्लस, ठीक है। तो देखो ये क्या है, 1 डिग्री, इसको भी अपन 1 डिग्री बोल देते हैं। ये क्या है 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ये क्या है 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ये क्या है अलाइलिक कार्बोकैटायन, ठीक है। ये क्या है अलाइलिक कार्बोकैटायन और ये है बेंजाइलिक, ठीक है। देखो ये इसमें क्या है रेजोनेंस हो रहा है, पाई सिग्मा वीकेंड ऑर्बिटल, दैट मींस प्लस चार्ज, ठीक है। और सिमिलरली इसमें भी बहुत ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है, इसकी वजह से ये और ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। पाई सिग्मा वीकेंड ऑर्बिटल, ठीक है। इसको बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ठीक है। तो 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, इन सबसे पहले रेजोनेंस, ठीक है। देखो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये, सब उससे कम ये, इससे कम ये, इससे कम ये, इससे कम ये, तो सबसे ज़्यादा रेट किसमें होगी बेंजाइलिक में, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, आप बताओगे, कंपेयर करोगे रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन अपन देंगे आपको, कंपेयर दी रेट ऑफ SN1, ठीक है, SN1 रिएक्शन। तो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आप आंसर बताओ। एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 1 CH3, ठीक है, CH2 Cl और यहाँ पर है CH3 CH3, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया B और ये है A। आप मुझे बताओ SN1 की रेट A में ज़्यादा होगी या B में। यहाँ पर एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 2, ठीक है। एग्जाम्पल 2 कुछ इस तरह से ले लो, Cl और ये है Cl, ठीक है। ये एग्जाम्पल 2, तो ये हो गया A, ये हो गया B। तो आप मुझे बताओ SN1 की रेट किस में ज़्यादा होगी, फॉर्मूला आपके पास है, जितना स्टेबल कार्बोकैटायन उतनी ज़्यादा रेट, ठीक है। देखो यहाँ से अगर Cl हटेगा, ठीक है, आपको पता है ना कि लीविंग ग्रुप है Cl, तो Cl हटेगा तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस चार्ज, ठीक है। यहाँ से अगर हटेगा तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस चार्ज, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कौन सा दोनों में ज़्यादा स्टेबल है, बोलो। ये है 2 डिग्री और ये है 1 डिग्री, ठीक है। तो 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगा 1 डिग्री से, तो ये वाला जो कार्बोकैटायन जल्दी फॉर्म होगा, अगर ये जल्दी फॉर्म हो गया तो जो भी न्यूक्लियोफाइल है वो जल्दी अटैक कर देगा इसको, तो इसमें रेट ज़्यादा होगा, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट देखो सिमिलरली यहाँ से अगर Cl हटेगा, या आप ये बोल दो कि ये जो हेलाइड है ये कैसा है 3 डिग्री, ठीक है, और ये कैसा है 2 डिग्री, ठीक है। तो 3 डिग्री में रेट ज़्यादा होगी 2 डिग्री से, क्योंकि यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा और यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, समझ गए, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन और लिख लेते हैं। एग्जाम्पल 3, Cl यहाँ पर Cl, ठीक है। ये हो गया A और ये हो गया B। तो आप बताओ किस में रेट ज़्यादा होगा, ठीक है। Cl डबल बॉन्ड Cl, एग्जाम्पल 4, ये हो गया A और ये हो गया B। चलो ये बोलो
देखो अगेन ये क्या है 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन से आपका Cl लगा है, ठीक है। तो अगर ये हटेगा तो यहाँ पर प्लस बनेगा, तो ये क्या होगा 3 डिग्री कार्बन कैटायन और ये क्या होगा 2 डिग्री कार्बन कैटायन, ठीक है। तो 3 डिग्री में रेट ज़्यादा होगी 2 डिग्री से, ठीक है, खत्म हो गया। नेक्स्ट आप उसको बताओ। देखो यहाँ पर बेसिकली अगर ये निकलेगा तो आप समझो कि ये क्या है अलाइल, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा अलाइल क्लोराइड होगा, लेकिन यहाँ से अगर Cl निकलेगा तो यहाँ पर प्लस बनेगा पाई सिग्मा बेकेंडर वैल्यू, तो ये क्या होगा रेजोनेंस, और इसमें कोई रेजोनेंस नहीं, ठीक है। तो रेजोनेंस वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ए का रेट ज़्यादा होगा बी से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। आपको रेट समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, एक पॉइंट कभी जो लिखाया था, पॉइंट नंबर जो भी था 5 है, ठीक है। तो उसमें अपन ने ये बात की थी कि कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन रीअरेंजमेंट की बात करेंगे, ठीक है। तो आप फॉर्म दी प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो आपको रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। देखो इधर CH3 CH CH2 CH2 और ये Cl, यहाँ पर मैंने आपको दे दिया H2, ठीक है। आपको क्या बताना है, प्रोडक्ट बनाना है। एग्जाम्पल 1 इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 2 CH3C CH3 CH3 CH2 Cl, ठीक है। चलो बोलो, तो ये 2 रिएक्शन है, आपको प्रोडक्ट बनाना, ठीक है। तो चलो शुरू कर दें। देखो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, तो ये जो रिएक्शन है SN1 का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको क्या करना है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, ये जो लीविंग ग्रुप है Cl ये निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इस पर कार्बोकैटायन बनेगा, फिर कार्बोकैटायन रीअरेंज होगा, उसके बाद अटैक करेंगे, ठीक है। ये कहानी है इसकी, ठीक है। तो देखो इधर पहला जो स्टेप होगा, पहला स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। CH3 CH2 CH2 Cl, इसमें क्या होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, इसी को क्या बोलते हैं RDS, ठीक है। तो देखो इधर CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको प्लस, और ये Cl जो है वो निकल जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब आपका रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट, ठीक है। रीअरेंजमेंट में देखो ये क्या है 1 डिग्री कार्बन है और ये क्या है 2 डिग्री, तो कार्बोकैटायन जो है 2 डिग्री पर बनेगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये रीअरेंज हो गया, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो सेकेंड स्टेप में जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो इसको अटैक कर देगा, जो कि क्या है इस पर बॉन्ड ये होते हैं, तो ये इसको अटैक कर देगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको CH3 CH CH3 और इससे क्या लग जाएगा OH2 प्लस, तो यहाँ से जो है H प्लस को निकाल देगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आपका प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, इस रिएक्शन में। तो आप इसको भागो कर लिखो CH3 CH CH3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा OH, ठीक है, ठीक है। तो सिमिलरली आपको जो बता एग्जाम्पल 2 का प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। चलो देख लेते इसको भी, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। स्टेप 1 में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो यहाँ पर आपका लिविंग ग्रुप ठीक है निकल जाएगा, इसके ऊपर क्या आएगा प्लस चार्ज, उसके बाद क्या होगा वो रीअरेंज होगा, देख लेते इसको भी, फिर अपन जल्दी कुछ ठीक है। यहाँ पर जो लिविंग ग्रुप है आपका, ये अपना स्लो स्टेप होगा, RDS बोलेंगे इसको, ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। RDS का मीनिंग क्या हो गया, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। ऐसा स्टेप जो रेट को डिटरमाइन करेगा। स्लो स्टेप, स्लो रिएक्शन जो होती है मीडियम
रेंज की उन्हीं के ऊपर रेट निकालते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन जो होती है बहुत जल्दी हो जाती है, तो आप बता नहीं सकते उसका, ठीक है कि क्या रेट होगा उसका, ठीक है। यहाँ पर क्या बनेगा प्लस चार्ज, ठीक है, प्लस चार्ज बन गया। तो अब जब इस पर प्लस बन गया तो इसका क्या होगा रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो यहाँ से देखो आप, जब ये प्लस चार्ज यहाँ से यहाँ पर जाएगा तो यहाँ से बेसिकली आपका CH3 शिफ्ट होकर इधर आएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, तो 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, ठीक है, 1,2 मिथाइल आप शिफ्ट बराबर, ठीक है। CH3 इसके ऊपर प्लस चार्ज और ये CH2 और यहाँ पे आ जाएगा CH3। तो अब ये कार्बोकैटायन कैसा है 3 डिग्री कार्बोकैटायन, सही है, ठीक है। ये कार्बोकैटायन है 3 डिग्री। नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, स्टेप नंबर 2 में कार्बोकैटायन का अटैक होगा, आप इधर ही करा दो उसको, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कार्बोकैटायन न्यूक्लियोफाइल का अटैक, ठीक है। तो ये वाटर है आपको इसको अटैक कर देगा, तो क्या मिलेगा आपको CH3 CH2 और ये CH3 यहाँ पर क्या जाएगा OH2 प्लस, तो यहाँ से प्लस चार्ज इसके ऊपर लेके तो ये हट जाएगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा -H प्लस, ठीक है। तो CH3 OH CH3 CH2 CH3, तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट, ठीक है। तो एक और आपको अपन चीज़ बताते हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के बारे में, ठीक है, कि कौन सा ग्रुप जल्दी माइग्रेट करेगा जब भी इस तरह का रिएरेंजमेंट होगा। जब भी कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होगा तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लिख लो आप, काम आएगा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, ठीक है। तो माइग्रेटरी को पहले हाइड्राइड शिफ्ट होगा, उसके बाद फिनाइल और उसके बाद मिथाइल, ठीक है। और एक और बात देख लो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के बारे में, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, यानी कौन सा ग्रुप कितने आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, कैपेसिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, ठीक है। तो अभी 2 एग्जांपल मैंने आपको डिटेल में बता दिए, तो अब अपन क्या करेंगे जस्ट प्रोडक्ट बनाएंगे। तो एग्जांपल 3 देखिए, एग्जांपल 3 आप ऐसा लिख लो, ठीक है। यहाँ पर आप मुझे बताओ, यहाँ पर SN बंद करवाना है आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल 3 हो गया, एग्जाम्पल 4 बता दो, ये हो गया आपका BR ले लो, ठीक है। और एक हो गया एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 5 H2, ठीक है। और यहाँ पर H2, इन सब को सॉल्व करके प्रोडक्ट बना दो, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, ये जो क्लोरीन है 1 डिग्री कार्बन से अटैच है, आप बोलोगे यहाँ पर अगर आप इसको हटाओगे यहाँ पर प्लस बनेगा और ये प्लस 3 डिग्री के पास जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो OH है वो कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा ऐसा, ये बनेगा आपका प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पर देखो यहाँ पर अगर ये निकल जाएगा तो यहाँ पर प्लस बनेगा, ठीक है, और ये प्लस यहाँ से उठ के यहाँ पर आएगा, क्योंकि रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये, ठीक है। सिमिलरली देखो ये ऑलरेडी 3 डिग्री है, तो यहाँ पर जो प्लस बनेगा वो कहीं नहीं जाएगा, तो इसलिए यहीं पर Cl की जगह पर क्या लग जाएगा OH। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट।
तो ये थी सेशन 1 की कुछ छोटी सी कहानी। अब अपन नेक्स्ट इसी में आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, ठीक है। आप नोट डाउन कर लो इसको, राइट। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, देखो रीअरेंजमेंट की बात होगी, ठीक है, और रेट की बात होगी, रेट किसकी ज़्यादा होगी या किसकी कम होगी, ठीक है। तो SN1 में आप देखो पॉइंट नंबर 7 लिविंग ग्रुप के बारे में, ठीक है। लिविंग ग्रुप, ठीक है। लिविंग ग्रुप देखो, रेट बेसिकली इस बात पर भी डिपेंड करेगी, आपको पता ही ना रेट किस पर डिपेंड करती थी, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप आप जस्ट ये बोलो द स्पीसीज विच लीव्स द आपके सबस्ट्रेट को लीव द सबस्ट्रेट या डी अटैच्ड फ्रॉम द सबस्ट्रेट, जो सबस्ट्रेट से अलग हो जाती है, जो आपका सबस्ट्रेट है उससे अलग हो जाती है, उनको अपन बोलते हैं लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप की बात करेंगे, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप में आप देखो कि जो भी आपका रेट था, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो इंटेंशन है वो क्या है, रेट किसके प्रोपोर्शनल था, किसके, ठीक है, जो आपका सबस्ट्रेट था। अब यहाँ से जितनी आसानी से ये जो लिविंग ग्रुप है ये छोड़ के चला जाएगा आपके सबस्ट्रेट को, तो रेट उतनी ज़्यादा होगी, RDS जो था आपका वो उतनी थोड़ा सा जल्दी बन जाएगा आपका कार्बोकेटन, ऐसे समझो आप उसको, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई बात। तो आपको बेसिकली ये बताना है कि रेट जो है वो डिपेंड करेगी लिविंग ग्रुप पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो लीविंग टेंडेंसी या लीवेबिलिटी, लीविंग टेंडेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप, ये किस पर डिपेंड करेगी। देखो यहाँ पर बेसिकली जो लिविंग ग्रुप की बात हो रही है, लिविंग टेंडेंसी दैट मीन्स जल्दी से आसानी से आपका लिविंग ग्रुप जो है वो कार्बोकेटन आपके जो सबस्ट्रेट है उसको छोड़ दे, कार्बोकेटन का फॉर्मेशन होने दे। तो कौन सा लिविंग ग्रुप जल्दी छोड़ देगा, देखो बात यह है कि जो आपका L- है लिविंग ग्रुप को आप L- से डिनोट कर दो, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि L- कितना स्टेबल है, अलग होने के बाद कितना स्टेबल है, ठीक है। तो जिसका आप बोलोगे 1 बेसिक स्ट्रेंथ, तो जिसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा वो उतना ही बेकार फालतू का लिविंग ग्रुप होगा, क्योंकि वो दोबारा जो है कि कंबाइन हो जाएगा उसके साथ। बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है, 1 बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। समझ में आने बात आपको। तो ये है लीविंग टेंडेंसी। तो यहाँ पर आपको लिखोगे लीविंग रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग टेंडेंसी, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा लीविंग टेंडेंसी उतनी ज़्यादा रेट, ठीक है, टेंडेंसी, ठीक है, टेंडेंसी बराबर, ठीक है। तो अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा इसी सेक्शन के अंदर, रेट ऑफ रिएक्शन को कंपेयर करेंगे अपन, ठीक है। चलो यहाँ पर कर लेते हैं इस बात को। तो इसी पॉइंट नंबर 7 के अंदर आपको कंपेयर कीजिए रेट ऑफ रिएक्शन R1, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को कंपेयर कर दो। तो यहाँ पर एग्जांपल 1 जो है आपको एग्जांपल 1 रेट ऑफ रिएक्शन से फर्स्ट ऑफ ऑल, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ पर आपको एक एग्जांपल बता देते हैं इससे पहले। देखो बात ये है कि आपके पास है I-, ये सब बात हम कर चुके हैं, Br-, Cl- और F-। आप इन चारों में बताओ कि कौन सा अच्छा लीविंग ग्रुप है, ठीक है। तो लीविंग ग्रुप कैसे बताएंगे अपन, लीविंग टेंडेंसी पर बेसिक स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या होगा, कौन अपना लॉन पे जल्दी डोनेट कर देगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आप बताओ इन सब में कौन जल्दी डोनेट कर देगा। और स्पेशली याद रखो पोलर, आपको याद होना चाहिए। अब अपन इस रिएक्शन में क्या ले रहे हैं, वाटर देखा था ना, तो वाटर क्या है, पोलर प्रोटीन, सही है। वाटर क्या है, पोलर प्रोटीन। तो पोलर प्रोटीन में क्या होता है, बोलो, पोलर प्रोटीन में रूल क्या है, पोलर प्रोटीन में रूल है जो लीविंग टेंडेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो इन सब को पानी घेर लेगा, ठीक है। तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, साइज से, ठीक है, साइज। तो इसका आंसर क्या हो गया,
जिसका साइज बड़ा उसका, जिसका साइज बड़ा उसका लिविंग टेंडेंसी ज्यादा, क्योंकि आसानी से स्टेबल हो सकता है आई माइनस। ठीक है, समझ में आ गया बात आपको? ठीक है, तो आपको जस्ट ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा आपका एल माइनस, ठीक है, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा एल माइनस उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी आपकी। ठीक है, रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आप मुझे रिएक्शन का रेट कंपेयर करके बताओ। चलो, तो आप बताओ कि CH3 रहेगा, CH3 CH2 I और CH2 Br और CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 F जनरली F1 F को कंसीडर नहीं करते, क्योंकि SN1 SN2 जो है फ्लोरीन बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप होता है, तो होती नहीं रिएक्शन उसमें। तो ये हो गया आपका A, ये हो गया B, ये हो गया C, या आप बोलो इसकी R1, इसमें R2 और इसमें रेट R3 है। आप R1 R2 R3 को कंपेयर करके बताओ, बोलो जल्दी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? R1 का रेट सबसे ज़्यादा, फिर R2 का, फिर R3 का। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और ग्रुप बताते हैं आपको। एग्जाम्पल 2 में आपको गिवन है E गिवन है ऐसे, ठीक है, ये हो गया A और ये हो गया B। आप बताओ A और B किस में रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा? एग्जाम्पल 3 में A पार्ट हो गया और B पार्ट हो गया A। ठीक है, एग्जाम्पल 4 देखो, एग्जाम्पल 4 जल्दी से आंसर दो आप, जल्दी। चलो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये सब क्या है आपका लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर माइनस आएगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो यहाँ पर माइनस आएगा। तो आप खुद देखो कौन सा L माइनस ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, कौन सा L माइनस ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो देखो ये बेसिकली क्या करेगा, आपको इसके ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल होगा और ये भी रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल होगा। लेकिन यहाँ पर माइनस आई ग्रुप लगा है और वहाँ पर प्लस आई बोल दो, यहाँ पर माइनस आई नहीं होता उसका। ठीक है, तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। दैट मीन्स B का रेट क्या होगा, A से ज़्यादा होगा। दैट मीन्स ये वाला लीविंग ग्रुप अच्छा है। ठीक है, तो B का स्टेबिलिटी जो है, B का रेट जो है A से ज़्यादा है। सिमिलरली आप इसमें बताओ, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो इसमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और इसमें 3 बनेंगे अगर यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होकर माइनस बनता है। ठीक है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा लोगों पर हो जाएगा, तो किसी को फ्री नहीं होगा। दैट मीन्स स्टेबल ज़्यादा होगा तो रेट ज़्यादा होगा। ठीक है, सिमिलरली ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर माइनस, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर माइनस। ठीक है, तो और यहाँ पर ये क्या सब लगा है -M और ये क्या है +H। ठीक है, तो इन यहाँ पर जो नेगेटिव आपका साइन आया है इसकी स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा, माइनस वाले को। ठीक है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा या A में रेट ज़्यादा होगा B से। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे लीविंग ग्रुप के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 8 आपका सॉल्वेंट के बारे में। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करो। ओके, सॉल्वेंट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है सॉल्वेंट।
सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्वेंट के बारे में देखो, आपने देखा कि इसमें अपने वाटर ले लिया था, तो आप ओवरऑल बोलो इन HN1 रिएक्शन पोलर प्रोटीन मीडियम या सॉल्वेंट लिख लो, सॉल्वेंट is used and these solvents आप यहाँ पर एस लगा दो और यहाँ पर भी आगे, ठीक है। these solvents act as a न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो अपने को वीक न्यूक्लियोफाइल की जरूरत, आप समझो वीक न्यूक्लियोफाइल भी काम कर देगा आपका। क्यों? वजह ये है कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन आपको पहले से मिलता है, अटैक करने की कोई ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं, आप जब चाहो अटैक करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या ले सकते हो, वाटर ले सकते हो, CH3OH ले सकते हो, ठीक है, C2H5OH ले सकते हो, और CH3COOH, सॉरी, ठीक है। एसिटिक एसिड वगैरह, अल्कोहल, एसिड और वाटर, ये सब इस तरह के यहाँ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट SN1 रिएक्शन, ठीक है। ये था SN1 रिएक्शन के बारे में। तो अभी अपन पढ़ना शुरू करेंगे SN2 के बारे में, ठीक है। SN2 रिएक्शन, चलो अब अपन देखेंगे SN2 रिएक्शन, ठीक है। SN2 रिएक्शन, ठीक है। तो SN2 रिएक्शन, SN1 पढ़ने के बाद थोड़ी सी आसान हो जाएगी आपके लिए। तो आप देखो SN2 रिएक्शन, तो इसका नाम क्या होगा, बाई मॉलिक्यूलर, ठीक है। बाई मॉलिक्यूलर नाम क्या है, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इस रिएक्शन को देखो आप। तो अब तो आपको सब चीज़ की जानकारी हो गई, तो इसको पढ़ना थोड़ा आसान है, ठीक है। देखो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास ये था एक सबस्टेट, ठीक है, और ये है आपके पास न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो अगेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, अगेन प्रोडक्ट बनेगा RNU और प्लस L माइनस, और यहाँ पर भी माइनस होगा, ठीक है। तो ये बनेगा प्रोडक्ट, सही है। तो ये प्रोडक्ट बनेगा कैसे, देखो ये बेसिकली सिंगल स्टेज रिएक्शन होती है। तो पहले स्टेज में होगा क्या, ये है आपका RN, ठीक है, और ये है आपका न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो देखो ये बेसिकली एक लीविंग ग्रुप है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके यहाँ पर जो R ग्रुप है इससे ज़्यादा ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो इसका होगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, उस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर हम जो है SN2 रिएक्शन में ये जो न्यूक्लियोफाइल है आपका, ये बेसिकली इस रिएक्शन को सिंगल स्टेप में कंप्लीट होना है, और यहाँ पर कोई भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो आप देखो ये जो न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर चार्ज कैसा है, नेगेटिव, और इसके ऊपर नेगेटिव। तो इधर से ये आएगा तो ये दोनों रिपेल करेंगे। तो इसके पास एक ही पॉसिबिलिटी है कि पीछे से आके इसको अटैक करें, ठीक है। तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल जो है आपके सबस्ट्रेट को अटैक करना शुरू करेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या बना देंगे, NuR प्लस L माइनस, ठीक है। हो गई रिएक्शन। ये है SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन के बारे में देख लो। देखो ये आसानी से इसको लीव नहीं करेगा, तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल है ये इसको मजबूर करेगा कि लीव करे। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और यहाँ पर इसको सॉरी आपके न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप कैसा मीडियम लोगे, पोलर एप्रोटिक। तो मीडियम कैसा होगा, पोलर एप्रोटिक। मीडियम कैसा होगा, पोलर एप्रोटिक, ठीक है। तो SN1 में ये सारी कहानी आप SN2 में जरूरी ये मान के चलोगे, ठीक है।
कि पोलर एक्रोटिक मीडियम होगा और न्यूक्लियोफाइल कैसा होगा आपका स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और H+1 की कहानी क्या थी, पोलर एक्रोटिक मीडियम होगा और वही मीडियम जो है आपका वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो ये रिएक्शन है, आप इसको नोट डाउन करो। एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो देखो, ये है आपके पास CH3Cl, ठीक है। और इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के तौर पर अपन एक न्यूक्लियोफाइल ले लेते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, एक्वस KOH। यहाँ पर आप क्या ले लोगे, एक्वस KOH एक्वस। दैट मीन्स यहाँ से आपको क्या मिलेगा, OH माइनस, ठीक है। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, OH माइनस, ठीक है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि ये जो आपका एक्वस KOH है, इसको आप किस में डाल दोगे, आप ले लो DMSO ले लो, DMSO हो गया, ठीक है। तो ये रिएक्शन होनी है। तो ये रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट होगी, सिंगल स्टेप में रिएक्शन जो है कंप्लीट हो जाएगी आपकी। तो देखो इधर इसका मैकेनिज्म समझ लो एक बार, उसके बाद अपन जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे सारे, ठीक है। तो CH3, इससे आपको क्या मिलेगा, OH माइनस, ठीक है। तो ये क्या है, CH3Cl, ठीक है। तो ये बेसिकली आप देखो, आपका जो CH3Cl है, इसको आप थोड़ा सा ऐसे बनाओ कि ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस, ठीक है, ये क्या करेगा, इससे बॉन्ड बनाना शुरू करेगा। इसका बॉन्ड जो है Cl का वीक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जो आपका H था वो जिस तरह से लगे होंगे इस टाइम पर, ठीक है। तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3OH, ठीक है। समझ में आ गया। और ये जो अटैक है ये कैसा है, तो सामने से नहीं आ सकता, ये अटैक कैसा है, बैक साइड अटैक, ठीक है, बैक साइड अटैक। SN1 और SN2 की स्टीरियोकेमिस्ट्री अपन बाद में देखेंगे, इस रिएक्शन के बाद देखेंगे, ठीक है। तो ये कहानी समझ में आ गई आपको। ये अटैक कैसा था, बैक साइड अटैक। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन करो और फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन के बारे में लिख लेते हैं, ठीक है। देखो इसके प्रॉपर्टीज के बारे में देखो, प्रॉपर्टीज के बारे में क्या लिखो, प्रॉपर्टीज के बारे में जो है आप लिखोगे पॉइंट नंबर 1। आप रेट की बात होता है, रेट देखो, रेट बेसिकली जो है आपका वो डिपेंड करेगा आपके न्यूक्लियोफाइल पर भी, क्योंकि उसको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। तो RL आपका जो भी है सब्सक्रिप्ट साइज की पावर 1 और न्यूक्लियोफाइल की पावर 1, ये हो गया रेट। ऑर्डर की बात करो, ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, 2, ऑर्डर इक्वल टू 2, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया रिएक्शन का, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, आप मुझे बताओ इस रिएक्शन में कोई भी कार्बोकेटायन बना था, नहीं बना था, ठीक है। तो आप लिखोगे नो कार्बोकेटायन इज फॉर्म, कोई भी कार्बोकेटायन नहीं बना था। पॉइंट नंबर 4 क्या होगा, अगर बनाए नहीं है नो, आप क्या लिखोगे इसके रीअरेंजमेंट के बारे में, नो रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस, नो रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस, कोई भी रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखो पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 में देखो इस पर भी डिपेंड करेगा और इस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आप देखो जो इसकी रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यानी कितना स्ट्रॉन्ग है आपका न्यूक्लियोफाइल और कितनी जल्दी से
लोन बेयर डोनेट कर सकता है अपना, ठीक है, ठीक है। और पॉइंट नंबर 6 क्या होगा, देखो पॉइंट नंबर 6 बेसिकली डिपेंड करेगा कि आपका जो अल्काइल ग्रुप था बैक साइड अटैक हुआ ना, तो उस पर स्टीरियो हिंड्रेंस कितनी कम है, ठीक है। ROR जस्ट डिपेंड करेगा 1 अपॉन स्टीरियो हिंड्रेंस, स्टीरियो हिंड्रेंस। स्टीरियो हिंड्रेंस का मीनिंग क्या होगा कि जो आपका कार्बन था जिस पर अटैक हो रहा था उस पर हिंड्रेंस यानी कि रुकावट कितनी कम है, जितनी रुकावट कम होगी उतना अटैक आसानी से होगा, ठीक है। और पॉइंट नंबर 7 के बारे में क्या लिखोगे, पॉइंट नंबर 7 लिख लो जो आपका लीविंग टेंडेंसी के बारे में, ठीक है, लीविंग टेंडेंसी, लीविंग टेंडेंसी के बारे में क्या लिखोगे, जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा आपका, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा लीविंग टेंडेंसी रहती है, तो प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ 1 अपॉन बेसिक स्ट्रेंथ। जितना ज़्यादा आपका बेसिक स्ट्रेंथ होगा उतना ही वीक और पुअर आपका लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है। तो ये लिविंग ग्रुप पर भी डिपेंड करेगी, समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो ये है लिविंग टेंडेंसी के बारे में, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो पॉइंट नंबर 8, अब अपन एक बार में लिख लेते हैं सारे, उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 8 में बात करेंगे अपन सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसमें बेसिकली सॉल्वेंट जो यूज़ किए जाते हैं वो कैसे होते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स आर यूज, ठीक है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो यूज किए जाते हैं, ठीक है, ये बात हो गई, ठीक है। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट वगैरह DMSO ये सब मैं बता चुका आपको, DMSO DMF, ठीक है, ये सब, और DMA ये सब यूज किए जाते हैं, राइट। तो आप जो है इसके बाद चाहो तो एक पॉइंट और लिख लो, पॉइंट नंबर 9 जिसको अपन बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल का यूज करेंगे अपन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल का क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। इसमें क्या यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज करोगे तो इसके एग्जांपल हो गए, इसमें मिलता है H+QH ले लो, ठीक है, KCl ले लो, KNO2 हो गया, ठीक है, AgCl, AgNO2 वगैरह, ठीक है। इस तरह से आप स्ट्रॉन्ग लोगे, अलग से लेना पड़ेगा आपको, तो ये भी एक पहचान है SN2 की। तो आप ये सब नोट डाउन कर लो। अब अपन क्या करेंगे, वन बाय वन चीज़ें डिस्कस करेंगे। देखो रीअरेंजमेंट नहीं होगा, इससे अपना कोई लेना देना नहीं है। स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, और इसमें बोलो न्यूक्लियोफाइल आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो मैंने बता दिया इस तरह के यूज करते हैं। स्ट्रेंथ, इस तरह के हिंड्रेंस का मीनिंग क्या होगा, और लीविंग ग्रुप का बारे में, ठीक है। चलो फिर इनको अपन वन बाय वन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बनाएंगे प्रोडक्ट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसके बाद रेट बनेगा, ठीक है। उसके बाद रेट की बात करेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो देखो ये है एग्जाम्पल 1, ठीक है। तो यहाँ पर है CH3Br एक्वस KOH, या जस्ट बोलो OH माइनस, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपको मैं बोल दे रहा हूँ कि SN2 करवाना है आपको रिएक्शन, ठीक है। तो आप समझिए सॉल्वेंट वगैरह क्या होगा, ठीक है। एग्जाम्पल 2 CH3 CH2 Cl OH माइनस, ठीक है, और SN2 रिएक्शन। एग्जाम्पल 3 Cl OH माइनस, ठीक है, और यहाँ पर SN2 रिएक्शन करवाना, ये बात
ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल 4 आप जस्ट प्रोडक्ट बनाओ इसमें। एग्जाम्पल 4 क्या हो गया, ये है एग्जाम्पल 4। यहाँ पर है सी एन OH माइनस SN2, ठीक है ये सब। तो चलो इसको लिखते हैं एग्जाम्पल 5 CnOH माइनस, ठीक है SN2, ठीक है ये सब बात है। तो आप देखो यहाँ पर क्या होगा, ये जो OH माइनस है बैक साइड से अटैक करेगा और क्या बना देगा CH3, ठीक है CH3 और OH Br माइनस आपका निकल जाएगा। बैक साइड से इसको अटैक करेगा तो CH3 CH2 Cl, ठीक है। बैक साइड से इस कार्बन को OH माइनस अटैक करेगा तो जस्ट OH इस तरह से, ठीक है। बैक साइड से इसको अटैक करेगा तो क्या मिलेगा आपको, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा OH, ठीक है। बैक साइड से इसको अटैक करेगा तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या मिल जाएगा OH। स्टीरियो केमिस्ट्री अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये तो बनेगा प्रोडक्ट। अब अपन बात करेंगे रेट की, ठीक है। तो किस में रेट ज़्यादा होगा, किस में रेट कम होगा। तो रेट डिपेंड करेगा स्टेरिक हिंड्रेंस पर, ठीक है। रेट किस पर डिपेंड करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस पर, ठीक है। रेट किस पर डिपेंड करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस पर। जितनी रेट ऑफ रिएक्शन कंपेरिजन, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का कंपेरिजन करेंगे अपन, ठीक है। तो देखो इधर एग्जाम्पल 1 CH3Cl, एग्जाम्पल 2 चलो इसको ले लो CH3CH2Cl, ठीक है। एग्जाम्पल 2 ये हो गया A, ये हो गया B, ठीक है। एग्जाम्पल 2 हो गया Cl और ये Cl, ये हो गया A, ये हो गया B। रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करो। एग्जाम्पल 3 में ये Cl, ये हो गया A और ये हो गया B, ठीक है। इनको आप बताओ रेट ऑफ रिएक्शन को समझा होगा। एग्जाम्पल 4, ठीक है। तो एग्जाम्पल 4 में आपको बताना है रेट ऑफ रिएक्शन किसमें ज़्यादा होगा, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन तो ये हो गया Cl और ये हो गया Cl, ठीक है। चलो देखो ये अगेन 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है, ठीक है। तो इसको बेसिकली इस पे बहुत सारा इस कार्बन पर ये जो हाइड्रोजन से कंपेरेटिवली बड़ा ग्रुप है, ठीक है। तो इसको अप्रोच करना थोड़ा मुश्किल है और ये बिल्कुल साइड फ्री है, ठीक है। तो B का जो रेट है वो A से ज़्यादा होगा, ठीक है। ये देखो 3 डिग्री कार्बन है जिस कार्बन से आपका Cl लगा है और ये 2 डिग्री कार्बन है, तो एक में जो रेट है वो B से ज़्यादा होगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर देखो ये जो कार्बन है ये 3 डिग्री है और ये जो कार्बन है ये 1 डिग्री है, तो A में जो रेट है वो B से ज़्यादा होगा, ठीक है। सिमिलरली इसको A बोल दो, इसको B बोल दो। ये 2 डिग्री कार्बन है, ये 3 डिग्री कार्बन है, ठीक है। तो 2 डिग्री का जो रेट है वो ज़्यादा होगा, 2 डिग्री का रेट जो है वो 3 डिग्री से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये बात आपको सॉरी ये गलत होगा। 1 डिग्री का रेट 3 डिग्री से ज़्यादा होगा क्योंकि SN2 है, ठीक है। तो B का रेट जो है वो A से ज़्यादा हो गया। तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 2 डिग्री का ज़्यादा होगा, सॉरी ये भी गलत हो गया। तो देखो अगर ये बेसिकली B का ज़्यादा हो गया और इसमें 2 डिग्री का ज़्यादा होगा B से, तो B का ज़्यादा हो गया A से। इसमें 1 डिग्री का ज़्यादा होगा तो B का ज़्यादा हो गया और इसमें जो है 2 डिग्री का ज़्यादा होगा 3 डिग्री से, तो A का ज़्यादा होगा B से। तो ओवरऑल आप लिख लो ऑर्डर CH3L मीन्स लिविंग ग्रुप, इसके बाद 1 डिग्री 2 डिग्री, इसके बाद 3 डिग्री। सबसे कम रेट होगा 3 डिग्री में है रेट का ऑर्डर, आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब इसके बाद अपन बात करें लीविंग ग्रुप की, ठीक है। तो रेट जो है लीविंग ग्रुप पे भी नोट डाउन, ये होगा स्टेरिक हिंड्रेंस और लीविंग ग्रुप पर भी नोट डाउन करेगा, डिपेंड करेगा कि लीविंग ग्रुप कितना अच्छा है आपका, जितना अच्छा है उतनी आसानी से वो लीव कर देगा, ठीक है। चलो थोड़ा डस्ट है। रेट ऑफ
रिएक्शन, ठीक है, ये कंपेयर करना आपको नेक्स्ट आगे, ठीक है। तो देखो सर, एग्जाम्पल 1 ClBr, ठीक है, और ये हो गया I, तो ये A B और ये C, तो रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करो आप लोग, ठीक है। और एग्जाम्पल 2, चलो एक बार इसी को देख लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। देखो सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप का क्या है, I-, ठीक है, तो ये आसानी से निकल जाएगा, और ये क्या है, ये लगाने से थोड़ी कम आसानी से निकलेगा, और ये थोड़े ज़्यादा एफर्ट से निकलेगा, ठीक है। तो आप बोलोगे कि जो लीविंग टेंडेंसी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, बना कौन, बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ लीविंग टेंडेंसी, ठीक है। तो सबसे अच्छा जो लीविंग ग्रुप है Lg, वो कौन सा है, I-, उसके बाद Br-, और उसके बाद Cl-, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, रेट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये, ठीक है। एग्जाम्पल 2 में देखो, ये CH3, ये हो गया A, और ये हो गया आपका B। अब मुझे बताओ A और B में किसका रेट ज़्यादा है, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर इसको हिट करेगा तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस, कौन सा माइनस ज़्यादा स्टेबल है, ये CH3 है, CF3 है, ये माइनस साइड ग्रुप है, ठीक है। तो ये माइनस साइड ग्रुप इस माइनस ग्रुप है, बना होगा, तो B का रेट ज़्यादा होगा A से, ठीक है। एग्जाम्पल 3, ठीक है। तो 1/2 डिग्री वाला हो गया, एग्जाम्पल 3 देखो ऐसे, इसको लिखो NO2, इसको लिखो CH3, ये हो गया A, ये हो गया B। तो आप बताओ कौन से में ज़्यादा रेट होगी। देखो इधर माइनस बनेगा, इधर माइनस बनेगा, दैट मीन्स आप समझोगे अगर ये लीक करेगा तो माइनस बनेगा, लीक करेगा तो, ठीक है, क्योंकि कार्बन से ज़्यादा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस ग्रुप, यहाँ पर क्या रहेगा, प्लस H ग्रुप, तो माइनस वाला का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, दैट मीन्स ये वाला अच्छा लीक होगा, A में रेट ज़्यादा होगा B से, ठीक है। तो ये हो गई रेट की बात, और इसी में एक क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन किसका, एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर आपका जो न्यूक्लियोफाइल है उसके बारे में, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल के बारे में। तो देखो ये है एग्जाम्पल नेक्स्ट CH3, एग्जाम्पल नेक्स्ट CH3 Cl, और ये भी है CH3 Cl, ठीक है। यहाँ पर है OH- और यहाँ पर है NH2-। तो अब मुझे बताओ दोनों में रेट किसकी ज़्यादा होगी, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो ये क्या है OH- और ये क्या है NH2-। इन दोनों में कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, NH2- जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा OH- से, ठीक है, क्योंकि O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है, ये अपना लॉन्ग पेयर आसानी से डोनेट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको बोल दूँ मैं A रिएक्शन और ये B रिएक्शन, तो कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, B रिएक्शन जो है वो फास्ट होगी A से, ठीक है। समझ में आ रही बात आपको, तो एक तो ये बात होगी। इसके बाद